हमारी निसात बिन किवट कश्यप कहार की जो मझवार जाति की उपजातियां हैं और मझवार जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, तो हमारी यही मांग है जब मझवार जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है तो उसकी जो पर्यायवाची उपजातियां हैं उन्हें भी मझवार जाति का ही प्रमाण पत्र जारी किया जाए। लेकिन अभी तक हमेशा देख रहे हैं कई वर्षों से मांग होती आ रही है। लोग जब चुनाव आता है इसका मुद्दा थोड़ा सा गर्म भी होता है, रैली वैली भी निकलती है, लेकिन जब चुनाव चला जाता है तो फिर मुद्दा शांत हो जाता है। हाँ, इसलिए इस बार जिनको चुनाव लड़ना है और इस बार चुनावी माहौल में ये मुद्दा इसीलिए उठाया गया है कि अब ये बराबर चलता रहेगा और इस चुनाव पर इसका परिणाम देखने को मिलेगा कि निसात समाज को पिछले 10 साल से लोग दौड़ा रहे हैं, अपनी रैलियों में ले जा रहे हैं, भूखे प्यासे परेशान हैरान इस उम्मीद से कि हमारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा, आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन उनके इस ज़रूरत का फ़ायदा उठा करके जो लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं, इस चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा पार्टियों को। देखा जाए संजय निषाद भी पार्टी बनाकर इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर आपके प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन जब आरक्षण की बात की जाती है तो बातों घुमा देते हैं। नहीं, वर्तमान में उनके लड़के को टिकट मिला है संत कबीर नगर से, दूसरे बेटे को सेटल करने के लिए वो दिल्ली में जमे हुए हैं कि 2 टिकट की मांग कर रहे हैं। कम से कम भाई परिवार तो उनका सेटल हो जाए। बिल्कुल उसी तरीके से है, समाज के लोगों ने ईंटा ढोया, गारा ढोया, मकान बनाया, जो चंदा दिया उससे इन्होंने ज़मीन खरीदी और उसके बाद गेट लगा दिया। उस गेट के अंदर घुसने के लिए हमारे समाज से 1000-2000 लिया जाता है। बताइए, समझिए, घर से बेघर कर दिया। जिनको वकालत करने के लिए भेजा था वो आज जाकर के वहाँ दलाली कर रहे हैं, अपने जो निसात पार्टी प्राइवेट लिमिटेड है उसको चला रहे हैं, उनके एजेंट घूम रहे हैं चारों तरफ। क्या और कोई मतलब नेता नहीं है क्या समाज में, केवल संजय निषाद ही आगे लेकर चल रहे हैं या उनकी बातों को उठाने के लिए? ये सरकार को सोचना है, ये सरकार को सोचना है। इस बार जब अभी पिछले ही वर्ष जो चेयरमैनी का चुनाव हुआ है उसमें इन्होंने विपक्षी पार्टियों का सहयोग किया है और एक भी चेयरमैनी की सीट नहीं जिता पाए हैं और ये सरकार भूल जाएगी, इससे इनको फायदा, इससे इस बार डबल नुकसान होने वाला है सरकारों को। समझ लीजिए, यादव पीडीए जन यात्रा निकालकर पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, जबकि अभी देखा जाए उनके ही पार्टी के साथ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग राज्यसभा में की है। वो कहते हैं कि लोग पीडीए विरोधी हैं। पीडीए की बात कर रहे हैं, यूपी से लेकर बिहार तक जितनी भी पार्टियां पीडीए की बात कर रही हैं, ये सब पीडीए को नुकसान दे रहा है। ये सब लक्ष्मण जैसे पीडीए के भाइयों को दुत्कारते हैं, उनसे मिलना पसंद नहीं करते, उनको देखना नहीं पसंद करते हैं। वहीं विभीषण जैसे बहरूपीय चापलूस नेताओं को जो इनका बर्थडे जन्मदिन याद रखते हैं उनको अपने करीब बैठाया जाता है, उनको आगे चलाया जाता है, पीडीए के लोगों को उनके पीछे चलाया जाता है। इन लोग यहाँ यूपी से लेकर बिहार तक की इन पार्टियों को सोचना होगा और पीडीए समाज की जो अपमानित किया जा रहा है इस पे इनको विचार करना पड़ेगा, नहीं तो रसातल में लोग चले जाएंगे। लोकसभा चुनाव में आप लोग किस तरह से? लोकसभा चुनाव में हमारी यही मांग है कि जो भी प्रत्याशी हमारी इस मांग को लेकर के हमारे साथ खड़ा होगा हम उसी का साथ देंगे। हम किसी वर्ग विशेष पार्टी विशेष का साथ नहीं देंगे। जो हमारी बात को उठाएगा हम सिर्फ उन्हीं प्रत्याशियों को सपोर्ट करेंगे और आह्वान करेंगे ये गरीब जो निसात समाज है वो उन्हीं प्रत्याशियों को जिताए जो हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। मेरा नाम सुरेंद्र मोहन निषाद, मैं महदावल संत कबीर नगर से हूँ।